एक दूसरे से कंधा मिलाकर के चलते हैं और बड़ा आनंद भी आता है। अगर हमें मित्र भी बनाने ऐसे बनाने चाहिए कि जो आपको हौसला दे, जो आपका हौसला बढ़ाए, आत्मविश्वास बढ़ाए। और कहते हैं कि जो आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, जो आपको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं, वही सच्चा मित्र है। तो टांग खींचने वाले तो बहुत हैं। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो हम टांगे खींचते हैं कि कहाँ जा रहा है, तेरे बस का नहीं है, न जाने कितनी बातें कहती हैं और हौसला टूट जाता है। और अगर कोई हौसला को बढ़ाने वाला होगा कि भैया कर, कोई बात नहीं, क्योंकि माँ के गर्भ से सीख करके कोई नहीं आता। अगर मनुष्य विद्वान भी बनता है तो धीरे धीरे सीख सीख करके, और हमेशा गिनती 1 से शुरू होती है। जब 1 होगा तभी 2 होगा, जब 2 होगा तभी 3 होगा। और हम सोचेंगे कि हम पहले ही विद्वान बन जाएंगे, संभव नहीं है। तब धीरे धीरे आदमी सीखता है तो अपने ज्ञान को भी बढ़ाता है। और हम सोचेंगे कि एक ही बार में हम विद्वानों की तरह यहाँ से बोलना लगेंगे, संभव नहीं है। अभ्यास करना पड़ेगा। और कहा गया है कि करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, और रसरी पड़त आवत है शिल पर पड़त निशान। कहते हैं कि जब हम अभ्यास करते हैं तो अपने आप जो हम चाहेंगे वह बन जाएंगे। आपने देखा होगा कि जब कुएं में पहले जमाने में जल निकाला जाता था तो रस्सी से, और जब उस रस्सी को बार बार ऊपर नीचे उसको खींचते थे तो जो पत्थर होता था उसमें भी धार पड़ने लगती थी, रस्सी से पत्थर भी कट जाता था। तो कहते हैं कि कोई भी माँ के गर्भ से सीख करके नहीं आता, पेट से सीख करके कोई नहीं आता, धीरे धीरे ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन कहीं लोग हंसी करते हैं कि ये क्या भागवत करेगा, लेकिन ये मेरे गोविंद की कृपा है, मेरे भगवान नरसिंह नारायण की कृपा है कि मैं यहाँ पर बैठ कर के कुछ बोल पा रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अबोध बालक हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। अगर कुछ मैं बोल पा रहा हूँ तो मेरा इष्ट, मेरा गोविंद मेरे कंठ में विराजमान होकर के कुछ मैं यहाँ से सुना पा रहा हूँ। शक्ति नहीं है क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो मूक हूँ। और कहा गया है मूकं करोति वाचालं पंगो लंघयते गिरिं यद कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम्। कहते हैं कि जब मेरी गोविंद की कृपा होती है तो गूंगा भी बोलने लगता है। जब अगर उसकी कृपा होती है तो जो मूक होते हैं, जिनको बोलना नहीं आता, वो भी बोलने लगते हैं। लेकिन कब? जब मेरा गोविंद कृपा करता है, जब मेरा नारायण कृपा करता है। और कहते हैं कि जब मेरी गोविंद की कृपा होती है, जिन लोगों को चलना नहीं आता है वह भी बड़ी बड़ी पहाड़ों को लांघ करके चले जाते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब मेरे गोविंद कृपा करते हैं। और आज ये कृपा अगर गोविंद की हुई है तो मैं गोविंद का बड़ा आभारी हूँ, और अपनी जोशी जी का बड़ा आभारी हूँ कि जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। अगर ये मेरा उस दिन हौसला नहीं बढ़ाते, अगर ये नहीं कहते कि हेमंत जी करो, तो मेरी हिम्मत नहीं थी। लेकिन इन्होंने कहा कि तुम बैठोगे और कथा तुम करोगे, जब जजमान बोल रहा है तो करना भी तुम्ही ने है। मैंने कहा हम व्यवस्था कर देते हैं किसी की। ना तो उस समय में जोशी जी कथा करते थे, ना मैं कथा करता था। लेकिन इन्होंने कहा कि किसी को नहीं करना, तुम करोगे कथा। और हम दोनों वहां पर रहे। और जिस जजमान ने केसरी मरहम बाम आपने सुना होगा, हरिद्वार में अपर रोड पर उनकी अपना बिजनेस है केसरी मरहम बाम का। कोई छोटा मोटा परिवार नहीं है, पैसे वाले लोग हैं। अगर वो कथा सुन सकते थे, किसी बड़े व्यास को बैठा सकते थे, लेकिन गोविंद ने कृपा करनी थी, मेरे इष्ट ने मेरे ऊपर कृपा करनी थी, मुझे मार्ग देना था। और हमारे जोशी जैसे भैया जी का हमें साथ मिलना था। तो कहते हैं कि जहां पर गोविंद की कृपा होती है वहां पर अगर आप चाहोगे भी नहीं तो अपने आप तुम्हें मार्ग मिल जाएगा। स्वागत करता हूं
बांके बिहारी लाल की।